जय जय राम कृष्ण हरी। बोला पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय। आज यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी के 156वें अभंग पे प्रवचन कर रहा हूँ। इसमें उन्होंने हम दूसरों के साथ तुलना क्यों करते हैं उसका स्वरूप बताते हैं। कहते हैं कि जिसने जैसा कर्म किया वैसा उसको फल प्राप्त होता है, इसमें दूसरों का कुछ भी संबंध नहीं है। तो हम दूसरों के कर्म के साथ हमारे कर्म की तुलना क्यों करते हैं? बिल्कुल सही। थोड़ा सोचिए, हम पढ़ाई कर रहे हैं आर्ट की, यानी कि मुझे पेंटिंग करना अच्छा लगता है, ये कला सीखना और उसमें मेरा करियर बनाना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं वो पेंटिंग में मेरा दिन बिता रहा हूँ। अब 10 साल के बाद मैं पेंटर बन जाऊँगा। और उसी समय मेरा एक फ्रेंड जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, वो 10 सालों जब उसकी पढ़ाई कंप्लीट होगी तो वो इंजीनियर बन जाएगा। और 10 साल बाद जब हम दोनों मिलेंगे तो हमने जिसमें हमारा समय बिताया था उसमें हम दोनों ने अलग अलग करियर बनाया। अब यहाँ कंपैरिजन कहाँ से आता है? कुछ भी नहीं आता। तो ना मेरे अंतःकरण में मत्सर द्वेष की भावना मेरे इंजीनियर फ्रेंड के प्रति रहनी है, ना इंजीनियर फ्रेंड के अंतःकरण में मैं पेंटर हूँ, मेरी पॉपुलैरिटी मेरी फेमसिटी को देखकर उसके अंतःकरण में कोई द्वेष भावना नहीं रहनी चाहिए। क्योंकि एक दूसरे का क्षेत्र अलग है, एक दूसरे की चाहत अलग है, एक दूसरे का कर्म अलग है। जैसे कि यहाँ एक एप्पल दिया है, ऑरेंज दिया है। अब हम कैसे कह सकते हैं कि एप्पल को ऑरेंज की टेस्ट नहीं आ रही या ऑरेंज को एप्पल की टेस्ट नहीं आ रही? क्योंकि वो दोनों मूलतः अलग है, उनका क्वालिटी अलग है, उनका शेप जो दिखना का स्वरूप है वो अलग है, उनका वेट अलग है, सब बातें अलग। वैसे ही हमारा भी मन अलग है, देह अलग है, विचार करने का तरीका अलग है, सोच अलग है। तो ये सब अलगता होने के कारण यहाँ कंपैरिजन, द्वेष, तिरस्कार ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ ये सब बातें छोड़ दीजिए और हमें जो अच्छा लगता है वो करते रहिए, जिससे हम उन्नत होंगे, एक अवस्था ऊपर जाएंगे। इसलिए दूसरों का सोचना छोड़ दीजिए। उनको अगर कोई मार्गदर्शन चाहिए तो उतना बताइए, परंतु वो मेरे जैसा ही हो या मैं उनके जैसा होऊंगा ऐसा सोच के बैठेंगे तो हो गया कल्याण। यहाँ और एक बात है, जैसे हम ऐसी बातें करते हैं तब कहते हैं फिर हम संत साधु महात्माओं को किसी को आदर्श नहीं मानना है। क्या जरूर आदर्श मानना है, परंतु जो उन्होंने मार्ग बताया वो चलते समय थोड़ा हमारे भी एक विचार होते हैं, उसके थ्रू ही हम खुद की अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि संत साधु महात्मा तो सिर्फ मार्गदर्शक है, वो मार्ग दिखाते हैं, परंतु जो हमारे खुद के विचार है, खुद का एक अनुभूति है, वो हमें ही प्राप्त होता है। तो इसलिए देखिए, कोई भी इंसान, भगवान ने इतने करोड़ों इंसान बनाए इस दुनिया में, एक तो किसी का तो मुख सेम भी होगा परंतु उसके फीलिंग सेम ही होगे पता नहीं। अगर फीलिंग सेम है तो उसका सोचने का तरीका सेम होगा पता नहीं। तो ऐसे कह नहीं सकते कि कितनी सारी डिफरेंस विविधता से भरा हुआ ये जगत है। तो इसलिए खुद के अंतःकरण में क्या है क्या नहीं इसके बारे में हमें सोचना बहुत जरूरी है। हर किसी का भाग्य उसके विचारों का परिणाम है, इसलिए दूसरों के भाग्य से हमें द्वेष या मत्सर नहीं करना चाहिए। अगर हम अखंड प्रभु नाम का चिंतन करते हुए जीते हैं तो परमेश्वर परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर रहेगी। बिल्कुल सही। सोचिए, अगर हम दूसरे का द्वेष तिरस्कार कर रहे हैं और उस दूषित विचारों के कारण उस बेचारे जो इसका अच्छा खासा संसार चल रहा था उसके जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं। क्योंकि मेरे स्वामी विवेकानंद कहते हैं
कोई भी विचार व्यर्थ नहीं जाता। अगर हम किसी के बारे में दूषित सोचते हैं तो डेफिनेटली उस बंदे के ऊपर उसका परिणाम होता है। वो अच्छा खासा जब उसके संसार में जी रहा होता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आके वो पीने लगता है या गलत विचार करने लगता है, और वो बेचारे अपने संसार में डिफिकल्टी क्रिएट होने के कारण किसी कारण से वो सुसाइड भी कर जाए या एक्सीडेंट में मर जाए, तब आप रेडी है क्या उसके फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, मतलब हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए? नहीं है ना। आपके पास उतना सामर्थ्य है क्या कि उसका फैमिली को, उसके बच्चे को आप पढ़ा सके, उसके फैमिली को? नहीं। तो वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरह से वो हैंडल कर रहा है, तो हमें अधिकार ही नहीं उसके फैमिली में उसके बारे में सोचने का या उसके बारे में द्वेष युक्त विचार छोड़ने का। ऐसे मत छोड़िए, उससे क्या होगा? एक तो उसका फैमिली ट्रबल में आ जाएगा, साथ ही साथ जो हमारा फैमिली हम की तरफ हम लक्ष्य नहीं दे पाएंगे, यानी कि हम खुद का काम छोड़ के उसका सोचते बैठेंगे तो हमारा काम कौन करेगा? इसलिए यहाँ संत साधु महात्मा वारंवार कहते हैं कि स्वधर्म, खुद का धर्म जानो। और इस ऐसा करने से क्या होगा, इस जगत में जितने भी दूषित विचारों का वलय है, ये सब दूषित विचार नष्ट हो जाएंगे। हर कोई अपना अपना काम के बारे में सोचेगा, किसी को टाइम ही नहीं रहेगा कि किसी के बारे में दूषित विचार करने का, तो ऑटोमेटिकली दुनिया अच्छी बन जाएगी। दुनिया बुरी इसलिए है क्योंकि लोग बुरा सोचते हैं। जिस दिन ये बुरा सोचना हम छोड़ देंगे तो ये दुनिया अच्छी बन जाएगी। इसलिए थोड़ा संत साधु महात्माओं का इसलिए कहते हैं कि फीलिंग, थॉट, एक्शन एंड बिहेवियर ये रेक्टेंगल है। अगर इन थॉट्स अच्छे से हम अंतकरण में रखेंगे, फीलिंग अच्छे तरह रखेंगे, तो एक्शन भी अच्छा ही होगा, और जो बिहेवियर है, जो हम जिसके साथ भी हम बर्ताव करते हैं वो भी अच्छा होगा, और सामने वाले का भी बर्ताव अच्छा होगा। ऐसे एक दूसरे के साथ सभी अगर अच्छा बर्ताव करने लगे तो हो गया ना दुनिया का कल्याण। और क्या चाहिए? बस यही तो चाहिए संत साधु महात्माओं को। इस जगत में हर कोई कुछ तो पाना चाहता है और उसके लिए प्रयास करता है तो उसको प्राप्त होता भी है, और जो दूसरों का छीनना चाहता है वो खुद का जीवन विफल कर देता है। बिल्कुल सही। थोड़ा सोचिए, एक कुत्ता है, एक स्टोरी थी हमारे हिंदी के बुक में कि उसमें एक कुत्ता क्या करता है, रोटी के लिए यहाँ वहाँ भागता हुआ जाता है। उसको रोटी मिलती भी है क्योंकि उसने प्रयास किया है, एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, और किसी ना किसी घर से उसको रोटी मिलती भी है। अब उसको वो रोटी खा के खुद का पेट संतुष्ट करना था, परंतु वो वैसा नहीं करता। वो लेके कहीं एक आराम जगह जाके खाने का सोचता है। ठीक है, वो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। परंतु जाते समय क्या होता है, नीचे एक पानी का तालाब रहता है, उसमें वो देखता है जाते जाते, और उसको दिखता है कि और एक कुत्ता है और उसके भी मुंह में एक रोटी है। वो क्या सोचता है, अगर मेरे मुंह का रोटी और वो उसके भी मुंह का रोटी अगर मुझे मिल गया तो मेरा तो माला माल हो गया सब कुछ। तो ऐसे ही लोग दुनिया में है, उनका खुद के पास तो भगवान ने दिया बहुत कुछ है, फिर भी वो लोगों का लूटना चाहते हैं, लोगों का संपत्ति, लोगों की प्रसिद्धि, लोगों का अच्छापन उनको अच्छा नहीं लगता। वो सोचते हैं कि उसको उतना मान सम्मान क्यों, मुझे क्यों नहीं। इसलिए वो क्या करते हैं, उसको बदनाम करने का सोचते हैं, उसकी घृणा, उसके प्रति तिरस्कार की भावना जगत में फैलाते हैं। तो उससे क्या होगा, वो तो गलत बन ही जाएगा क्योंकि आप उसके बारे में गलत कह रहे हो। 10 लोगों में से एक आदमी तो आपके ऊपर भरोसा रखेगा, साथ ही साथ आप खुद भी दूषित बन रहे हो, क्योंकि किसी के मुंह पे काला फांसने के लिए खुद के हाथ पहले काले करने पड़ते हैं। तो हम भी काले बन रहे हैं, और ऐसा काला बनने से क्या होगा, ना उस कुत्ते को खुद की रोटी खाने को मिली, ना वो सामने वाला जो दिख रहा था कुत्ता, वो कुत्ता था ही नहीं, वो तो पानी में वो खुद को ही देख रहा था। वैसे हमारी अंतकरण की दूषित भावनाएं हम सामने वाले आदमी के में देखते हैं, और हमारी अंतकरण की दूषित भावना उस में है, ऐसा दुनिया को बताते हैं। तो इससे क्या होगा, सामने वाला तो कोई दूषित है ही नहीं, वो तो बेचारा अच्छा था, हम ही दूषित थे। तो पहले हमारे अंतकरण के विचार शुद्ध करो। जैसे हम अंतकरण के विचार शुद्ध करेंगे, ऑटोमेटिकली भगवान ने जितना भी कुछ उतना हमें दिया है उसमें हम संतुष्ट रहेंगे, हमें आत्म सुख की प्राप्ति होगी। नहीं तो ऐसे ही लोगों का देखते देखते ही और लोगों का सोचते सोचते ही हम मर जाएंगे।
संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी कहते हैं कि अगर हम किसी को दान धर्म करते हैं तो वो जगत को बताने की जरूरत नहीं, इससे हम उस कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएंगे और यही एक सच्चे योगी का लक्षण है। बिल्कुल सही। सोचिए, हम हमारे जो हाथ में पानी भर लेते हैं ऐसे तालाब का पानी या नदी का पानी, वो कुछ समय के लिए वो हाथ में रुकता है, वो ज़्यादा समय तक रुकता नहीं, वो धीरे 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 वो कम होता जाता है। वैसे ही आप किसी को दान दे या ना दे, वो तो जाने वाला ही है। पैसा कुछ भी हो, ज्ञान कुछ भी हो, क्योंकि ज्ञान भी आज हमने जो अर्जित किया वो 10 साल के बाद हमें वही स्मरण रहेगा, 2 साल के बाद वही स्मरण रहेगा, नहीं रह सकता। इसलिए जो भी हमें प्राप्त हुआ है, चाहे ज्ञान हो या धन हो, तो लोगों को बांट दीजिए उसका वो, और ऐसा ज्ञान बांटिए जिससे उसका आत्मा उन्नत होगा। नहीं तो कुछ भी मत बताते बैठिए जिससे वो नीच मतलब कुछ भी गलत सोचे। तो ऐसा गलत ज्ञान फैलाने से अच्छा है कुछ अच्छा ज्ञान अर्जित कीजिए और जो मिला है वो लोगों को बताइए। उससे क्या होगा कि ज्ञान बढ़ेगा। साथ ही साथ अगर आप दान धर्म कर रहे हैं, किसी को खाना खिला रहे हैं, तो क्या हमने खाना बनाया नहीं, हम धरती से वो खाना मतलब उपजा के नहीं लाए, ना ही हमने वो रोटी का जो प्रोसेस है, मतलब कोई ना कोई किसी ने रोटी बनाया, हमने वो सिर्फ लिया और हमने किसी को दिया, तो हम सिर्फ मिडल का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे बात ये है कि यहीं से पानी लिया, यहीं पे छोड़ दिया, तो हमने कुछ लेके नहीं आए थे, ना कुछ लेके जाएंगे। तो जो बीच में जो कर रहे हैं वो भगवान ने दिया हुआ हमें कर्म है, तो वो कर्म कर रहे हैं, तो इसलिए वो कर्म में संतुष्टता मानिए, ना कि प्रसिद्धि के लिए। क्योंकि प्रसिद्धि से क्या होता है, अगर मिली तो ठीक, हम समाधानी होंगे, और फिर और मिले ये लोभ अंतःकरण में रहेगा। अगर नहीं मिली तो क्रोध बढ़ जाएगा, फिर हम क्रोधित होंगे, ओ मैं इतना बड़ा दान धर्म किया, किसी ने मेरा नाम लिया भी नहीं। तो इसलिए ये लोभ ही बाद में क्रोध का कारण बनेगा, या ये काम ही उस लोभ का कारण बनेगा। ऐसा एक दूसरे के ऊपर ये डिपेंडेंट है। तो इन सभी बातों को दूर रखकर, इन सब विकारों को दूर रखकर हमारा कर्म करते रहिए। भगवान के अंतःकरण में हो तो हमें प्रसिद्धि भी दिलाएंगे, भगवान के अंतःकरण में हो तो हमें वो धन संपदा भी दिलाएंगे, परंतु हमारा कर्तव्य कर्म हमें नहीं, किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है, वो करते रहना है। अगर ऐसे करेंगे तो हम उस आत्म सुख को प्राप्त होंगे। गणेशनाथ 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 गणेशनाथ। बोला पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय।